मोदी सरकार कल वक्फ एक्ट में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस संशोधन से क्या बदल जाएगा? क्या इस एक्ट में संशोधन से मुसलमानों का निजी तौर पर कोई नुकसान होने वाला है या फिर निचले तबके के मुसलमानों को फायदा होगा? मोदी विरोधी कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के हक पर अतिक्रमण है। इस बात में कितनी सच्चाई है? वक्फ बोर्ड के पास कितनी दौलत है? कौन इस अकूत संपत्ति को संभालता है? वक्फ बोर्ड की कमाई का क्या होता है? दान में दी गई कितनी संपत्ति की बंदर बांट हो चुकी है? अकूत दौलत पर अवैध कब्जे करने वाले लोग कौन हैं? सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए। ये मुमताज की पुत्र वधू औरंगजेब की भाभी शाह शुजा का मकबरा है। इस मकबरे पर वक्फ बोर्ड ने कब्जे की कोशिश की। बुरहानपुर में ही बीबी की मस्जिद, जिसे आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने बनवाया था, उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया। ईरानी शासक नादिर शाह का मकबरा 15वीं शताब्दी में बना था। इस पर भी वक्फ ने अपना हक जता दिया। लेकिन अब जबलपुर हाई कोर्ट ने वक्फ से लेकर ये स्मारक एएसआई को सौंप दिए हैं। जो स्मारक जिस विभाग को दिए गए हैं वो ऐतिहासिक स्मारक है। बीबी की मस्जिद हो, बेगम शुजा का मकबरा हो, आदिल शाह फारूकी के मकबरे हों, तो ये स्मारक क्योंकि ऐतिहासिक स्मारक है, ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है। और हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है तो ऐसे ही विभाग को दिए जाने चाहिए जो इन मोनूमेंट्स को जो है तो संभाल कर रख सकता है। देश की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के कब्जे के ये छोटे से एग्जाम्पल हैं। इनके अलावा हजारों ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच हक को लेकर कानूनी जंग छिड़ी है। इन विवादों के बीच मोदी वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए बिल ला रहे हैं, जिसे लेकर सियासत अभी से बेचैन है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। कोई डील हुई होगी वक्फ की संपत्ति औने पौने दामों में बेचने की, इसलिए ये एक्ट ला रहे हैं। ये सरकार चुन करके कुछ वर्गों पर अन्याय पक्षपात कर रही है। आने वाला जो चुनाव है उसको रंग देने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस टाइप का ये बिल ला रहे हैं। हम इस टाइप के बिल को लाने के लिए पूरी ताकत के साथ में रोकने का प्रयास करें। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की बैठक हो चुकी है। एक्ट में संशोधन के विरोध की रणनीति भी बन चुकी है। जमीयते उलेमा हिंद किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। मुसलमानों को अगर मुसलमानों के मामलात के अंदर कुछ ना कुछ अगर ये रद्दोबदल करेंगे तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। हम भी ये प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि जब हमारे हुकूक के ऊपर तो बात आएगी, शरीयत में मदाखलत करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन के बाद क्या बदल जाएगा? क्या वक्फ बोर्ड के कानूनी अधिकार पूरी तरह छिन जाएंगे? क्या मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है? क्या एक्ट में संशोधन से मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है? वक्फ बोर्ड को लेकर मोदी के नए कानून में क्या है? ये कानून मुसलमानों के किस हक की पैरवी करता है? पूरी डिटेल बताएंगे। पहले वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड के पुराने एक्ट में कौन सी वो क्लॉज हैं जिन पर हमेशा से विवाद होता है, जान लीजिए। देश में पहली बार 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया। इसके बाद 1995 में नया वक्फ बोर्ड एक्ट आया। साल 2013 में यूपीए सरकार ने इसमें फिर से संशोधन किए। साल 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की कानूनी शक्तियां बढ़ा दी गईं। आम आदमी की सुनवाई के अधिकार सीमित कर दिए गए, जिसे लेकर शुरू से ही विवाद होता रहा है। 1995 में हुए संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड खुद ही अपनी प्रॉपर्टी की पहचान करता है, खुद ही उसकी इंक्वायरी करता यानी जांच करता है, खुद ही मालिकाना हक को लेकर फैसला भी सुना सकता है। यानी अभी तक वक्फ बोर्ड देश में मौजूद किसी भी संपत्ति को अपना बता सकता है, खुद ही उसके मालिकाना का फैसला भी सुना सकता है। और इसके खिलाफ सुनवाई को लेकर अधिकार क्या है, कितने कम है, जान लीजिए।
वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में सुनवाई होती है। ट्रिब्यूनल में भी वक्फ बोर्ड की जगह परिवादी को ही ये प्रूफ करना होता है कि प्रॉपर्टी उसकी है। ट्रिब्यूनल जो भी ऑर्डर देता है उसे ही आखिरी फैसला माना जाता है। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन ये प्रोसेस काफी लंबा और पेचीदगी भरा है। अब वक्फ बोर्ड के इन असीमित अधिकारों के बाद कैसे कैसे विवाद खड़े हुए हैं, कुछ दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए कि दिल्ली के निजामुद्दीन का खुसरो पार्क है। 14 एकड़ से ज्यादा में फैले इस पार्क में कई मस्जिद बनी हुई है। वक्फ बोर्ड मस्जिद की बुनियाद पर इस प्रॉपर्टी को अपना बताता है, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण अपना हक जताता है। दिल्ली वक्फ बोर्ड और डीडीए के दरमियान जिन संपत्तियों पर विवाद है, उनमें से एक प्राइम लोकेशन पर एक बड़ी संपत्ति ये भी है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। इसको खुसरो पार्क कहा जाता है। ये प्राइम लोकेशन इसलिए है क्योंकि अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं और समझाऊं तो ये आईटीओ और दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आने वाला रास्ता है जो निजामुद्दीन की तरफ आता है। ये मेन हाईवे है, जो रोड है यहाँ पर, और इसी से लगता हुआ है ये खुसरो पार्क। इस पूरे इलाके की बात करते हैं तो बिल्कुल बराबर में आपको नजर आएगा एक 5 सितारा जो दिल्ली का मशहूर होटल है वो भी यहीं पर मौजूद है। और यहीं पर ये संपत्ति करीब इसके बारे में कहा जाता है कि 13 एकड़ से भी ज़्यादा की जो ये पूरी जो ज़मीन है वो यहाँ पर है, जिसमें वक्फ बोर्ड ये कहता है कि हमारी ज़मीन है और डीडीए कहता है कि हमारी ज़मीन है। यानी कि विवाद डीडीए और वक्फ बोर्ड के दरमियान चल रहा है। और सामने जो आपको ये गार्ड नज़र आ रहे हैं ये डीडीए की तरफ से यहाँ पर है। यानी कि डीडीए ने भी अपना जो दावा है यहाँ पर किया हुआ है। कुछ दिन पहले डीडीए ने यहाँ पर एक संपत्तियों पर कुछ घर बने हुए थे, यहाँ उन पर बुलडोजर चलाया था और अपना बोर्ड भी लगा दिया था सामने जो घर है उधर की तरफ। हालांकि वहाँ पर अब देखिए ये टूटे हुए हैं, फिर दोबारा इनको बनाया नहीं गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अभी भी रह रहे हैं। मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है, तो वक्फ बोर्ड कहता है कि कब्रिस्तान है ये और ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसलिए उनका दावा यहाँ इस प्रॉपर्टी पर है। दिल्ली के निजामुद्दीन में लाल मस्जिद को लेकर भी खूब विवाद हो चुका है। लाल मस्जिद के पास 13 से 14 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड और सीआरपीएफ दोनों हक का दावा करते हैं। अरबों की ये प्रॉपर्टी अभी सीआरपीएफ के कब्जे में है। दिल्ली में एक दो नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों संपत्तियां हैं जहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड और दूसरी एजेंसियों के दरमियान विवाद है और मुकदमे कोर्ट में भी चल रहे हैं। इस वक्त हम निजामुद्दीन में मौजूद है और सामने आपको ये बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा जहां लाल मस्जिद अंडर दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है। और ये जो लाल मस्जिद है दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और इसके बराबर की जो संपत्ति आपको दिखाई देगी, इस पर बहुत विवाद रहा। कई सालों तक यहाँ पर लगातार जो तनाव की स्थिति है वो रही, क्योंकि सीआरपीएफ ये कहती थी कि ये हमारी ज़मीन है और दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता था ये हमारी ज़मीन है। हालांकि अब धीरे धीरे सीआरपीएफ ने इस पूरे जो कई एकड़ ज़मीन है इसको अपने कब्जे में लिया और यहाँ पर निर्माण कार्य भी अब पूरा होने वाला है। कई जो मंजिला इमारत है वो यहाँ पर बन गई है।